डीवाई पाटिल स्टेडियम से बड़ी खबर। भारत और ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम के बीच वर्ल्ड कप 2025 का सेमीफाइनल मुकाबला जारी है और रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका है। टॉस उछला, सिक्का गिरा और किस्मत का साथ मिला ऑस्ट्रेलिया को। पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हुए उन्होंने भारत के खिलाफ 320 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की सलामी बल्लेबाज ने खेली 115 रनों की शानदार पारी और लगा जैसे भारत के लिए अब ये मैच बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन दोस्तों, कहानी का असली मोड़ आया जब मैदान पर उतरी स्मृति मंधाना। शुरुआती झटकों के बाद जब भारत का स्कोर मात्र 52 रन पर 3 विकेट था, तब मंधाना ने बल्ला नहीं बल्कि तूफान उठा दिया। चौके छक्कों की बरसात शुरू हुई और हर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज की लय टूट गई। हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष ने भी इस जंग में जान डाल दी। जैसे जैसे मैच आखिरी ओवर की ओर बढ़ा, माहौल में सन्नाटा और दिलों में हलचल थी। भारत को जीत के लिए चाहिए थे 23 रन सिर्फ 6 गेंदों पर, और फिर जो हुआ उसने पूरे स्टेडियम को हिला दिया। हर शॉट के साथ दर्शक खड़े हो गए और आखिरी गेंद पर जो नजारा देखने को मिला उसने सबको भावुक कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये था वर्ल्ड कप 2025 के पहले सेमीफाइनल का वो पल जहां भारतीय टीम ने सिर्फ मैच नहीं बल्कि करोड़ों दिल जीत लिए। और अब सवाल आपसे, आप स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष में से किसे आज का हीरो ऑफ द मैच मानते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको भी लगता है कि आज का दिन भारतीय क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक रहा है तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे हम दिखाने जा रहे हैं भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल की पूरी रोमांचक हाइलाइट्स जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम के बीच वर्ल्ड कप 2025 का सेमीफाइनल मुकाबला डीवाई पाटिल स्टेडियम पर इतना रोमांचक रहा कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। जी हां दोस्तों, मुकाबले की शुरुआत होती है कप्तान हरमनप्रीत कौर के सिक्का उछालने के साथ। इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली कहती हैं कि हम पहले टेल्स चुनते हैं, और दोस्तों टेल्स ही आता है। उनके हक में बड़ा टॉस रहा और उन्होंने टॉस जीतते से ही कहा हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। और दोस्तों, डीवाई पाटिल स्टेडियम की पिच हमेशा पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को अपॉर्चुनिटी देती है, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत के खिलाफ फ्योबे लिचफील्ड और एशले गार्डनर की बदौलत भारत के खिलाफ 319 रन बना डाले। जी हां दोस्तों, भारत की टीम को लक्ष्य मिला 320 रन का, जो कि पार कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा था, क्योंकि स्मृति मंधाना और सैफाली वर्मा मैदान पर बल्लेबाजी कर रही थी। लेकिन दोस्तों, सैफाली वर्मा जब मात्र 5 रन बनाकर आउट हुई तो एक समय के लिए तो दिलों की धड़कनें रुक गईं, क्योंकि दोस्तों सैफाली वर्मा इस मुकाबले में प्रतिका रावल की जगह पर बल्लेबाजी कर रही थी। अब दोस्तों, यहाँ पर जब भारत की टीम बल्लेबाजी पर आई तो स्मृति मंधाना ने तो पहली ही गेंद से ठान लिया था कि वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगी। अब 320 रन का विशाल स्कोर जब सामने होता है तो अच्छी टीमों की रूह तक कांप जाती है, और मुकाबला इसीलिए अंतिम ओवर तक पहुंचा, जहां दोस्तों स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर अगर इस मुकाबले में हिस्सा ना होती तो शायद मैच भारत के पक्ष में नहीं रहता। जी हां दोस्तों, आपको हम बता दें कि इस मुकाबले में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी पर उतरी थी तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फ्योबे लिचफील्ड और एलिसा हीली ने पारी की शुरुआत करते हुए भारत के खिलाफ पहले ही विकेट के लिए 71 रन जोड़ दिए थे। इस दौरान एलिसा हीली 42 रन बनाकर आउट हुई, लेकिन दोस्तों फ्योबे लिचफील्ड ने मैदान पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 115 रन बनाए, और वहीं दोस्तों उनका साथ निभाते हुए एलिस पेरी ने भी 74 रन की पारी खेली। फिर दोस्तों एशले गार्डनर ने इस मुकाबले में 82 रन बनाकर भारत के गेंदबाजों की जमकर परीक्षा ली। इस दौरान भारत के गेंदबाज चरणी के नाम 4 विकेट रहे, तो वहीं एक विकेट राधा यादव और रेणुका सिंह ठाकुर को मिला। अब दोस्तों, भारत की टीम इस मुकाबले में गेंदबाजी में तो फेल हो चुकी थी, लेकिन अब सेमीफाइनल मैच जीतकर फाइनल में अगर जाना है तो बल्लेबाजों को अपना प्रकोप जारी रखना होगा। अब यहाँ पर जब स्मृति मंधाना और सैफाली वर्मा पारी की शुरुआत करने के लिए आई तो दोस्तों यहाँ पर सैफाली वर्मा के रूप में भारत को पहला बड़ा झटका मात्र 13 रन के कुल स्कोर पर लग गया। जी हाँ दोस्तों, सैफाली वर्मा मात्र
5 रन बनाकर ही आउट हो गई। तो वहीं दोस्तों सैफाली वर्मा का विकेट भारत के लिए सबसे बड़ा झटका रहा, क्योंकि दोस्तों प्रतिका रावल के इंजर्ड हो जाने के बाद सैफाली वर्मा को खिलाने का फैसला किया और वही फ्लॉप साबित हुई। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए जमाइमा रोड्रिगेज को भेजा गया। इस दौरान स्मृति मंधाना और जमाइमा ने मिलकर 20 ओवर जैसे तैसे करके निकाले। भारत के पक्ष में अब मुकाबला फिर से झुकता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन तभी भारत की टीम को दूसरा बड़ा झटका दे दिया मैगन शूट ने। जी हाँ दोस्तों, मैगन शूट ने यहाँ जमाइमा को अपने जाल में फंसाकर 47 रन पर आउट कर दिया और ये विकेट गिर जाने के बाद अब भारत की टीम पर दबाव बन चुका था। अब यहाँ स्मृति मंधाना का साथ निभाने के लिए हरमनप्रीत कौर उतरी, लेकिन दोस्तों इस बीच स्मृति मंधाना जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी, उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया और अर्धशतक जड़ने के बाद तो मानो स्मृति और हरमनप्रीत कौर का एक नया रूप देखने के लिए मिला। दोनों बल्लेबाजों ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के पसीने छुटा कर रख दिए। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी सोच ही नहीं पा रहे थे कि किस दिशा में गेंदबाजी की जाए। अब दोस्तों भारत की टीम इस मुकाबले में लगातार आगे बढ़ रही थी। इस बीच एलिस पेरी ने कोशिश कर ली, जॉर्जिया वॉरहाम ने कोशिश कर ली, लेकिन कोई विकेट नहीं मिला। जब अलाना किंग को 34वां ओवर थमाया गया तो 34वें ओवर की 5वीं गेंद पर अलाना किंग ने हरमनप्रीत कौर को शिकार बना लिया। जी हाँ दोस्तों, हरमनप्रीत कौर इस मुकाबले में 58 रन बनाकर आउट हुई, लेकिन दोस्तों हरमन के आउट हो जाने के बाद यहाँ पर स्मृति मंधाना का साथ निभा रही थी ऋचा घोष। इस दौरान दोनों बल्लेबाज मुकाबले को अंतिम ओवर तक ले जाने की जद्दोजहद कर रहे थे। इस बीच स्मृति मंधाना ने अपना अर्धशतक जड़ने के बाद शतक भी पूरा कर लिया और दोस्तों अब स्मृति मंधाना एक अलग रूप में नजर आ रही थी, मानो वो 150 रन के करीब जाना चाह रही हो। वहीं दोस्तों स्मृति मंधाना ने इस मुकाबले में भारत के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 123 रन बनाए। तो वहीं ऋचा घोष भी पीछे नहीं हटी, उन्होंने भी भारत के लिए 84 रन की पारी खेलकर मैच को पलट दिया। इस दौरान हुआ ये कि जब अंतिम ओवर में भारत को मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंदों में 23 रन की दरकार थी, तो दोस्तों पहली ही गेंद मैगन शूट ने वाइड यॉर्कर पर करवाने की कोशिश की, जिस पर शानदार स्वीप शॉट लगाते हुए ऋचा घोष ने छक्का बटोर लिया। तो वहीं दोस्तों फिर अगली गेंद पर ऋचा घोष तैयार थी और उन्होंने सामने की तरफ डबल टैक करते हुए एक चौका बटोर लिया। अब दोस्तों 4 गेंदों में भारत को जीतने के लिए 4 गेंदों में 13 रन चाहिए थे। अगली गेंद पर ऋचा घोष ने 1 रन भागकर अब जिम्मेदारी स्मृति मंधाना को सौंप दी। स्मृति मंधाना तो इतनी अच्छी फॉर्म में थी कि उन्होंने मैगन शूट को चौथी गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का जड़ दिया। अब दोस्तों भारत को मात्र 2 गेंदों में जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे। अगली गेंद पर मैगन शूट ने थोड़ी चालाकी चली और उन्होंने वाइड यॉर्कर डाल दी, जिस पर स्मृति मंधाना ने बल्ला लगाते हुए 2 रन बटोर लिया। अब दोस्तों 1 गेंद पर 4 रन भारत को चाहिए थे और स्मृति मंधाना ने अगली गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ते हुए भारत की टीम को इस रोमांचक मुकाबले में जीत दिलाई। इस दौरान स्मृति मंधाना, ऋचा घोष और हरमनप्रीत कौर का बल्ला अगर अहम वक्त पर नहीं चलता तो शायद भारत की टीम इस मुकाबले को जीतना तो छोड़ो, इसके करीब भी पहुंचने वाली नहीं थी। बाकी दोस्तों इस मुकाबले में टीम इंडिया अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत ले गई और फाइनल में जगह को भी अब पक्की कर लेगी, क्योंकि दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया ये पहले सेमीफाइनल मुकाबले का इंटर स्क्वाड और अभ्यास सत्र का मुकाबला है। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम के प्रदर्शन को देख लेने के बाद, और आप टीम इंडिया को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।